हेलो एवरीवन। हीट ट्रांसफ़र में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि काफ़ी आईएमपी है, जीटीयू में बार बार आ चुका है 3 मार्क्स के लिए। ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट, जिसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं हीट फ्लो बिटवीन सरफेस एंड सराउंडिंग, या तो फिर कूलिंग एंड हीटिंग फ्लूइड्स के लिए। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, सबसे पहले फिगर की जियोमेट्री समझना बहुत ज़रूरी है। अगर फिगर समझ में आ जाएगी तो थियरी काफ़ी ईजी है, हम थियरी बहुत आराम से समझ सकते हैं। फिगर को समझना फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, यहाँ पर हमारे पास में हॉट फ्लूइड है। ये हमारा सॉलिड बॉडी है जिसको हम लोग सॉलिड वॉल भी बोल सकते हैं, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर। और यहाँ पर हमारा कोल्ड फ्लूइड है। मतलब इन शॉर्ट ये होगा कि वॉल की जो दो साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, वो दोनों के दोनों एक अलग अलग टेम्परेचर वाले फ्लूइड के कांटेक्ट में है। जो लेफ्ट साइड वाला है वो हॉट फ्लूइड के कांटेक्ट में है, और जो राइट साइड वाला है वो कोल्ड फ्लूइड के कांटेक्ट में है। मतलब कि लेट्स से दैट कि हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है टी ए और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है टी बी। ठीक है। और वॉल की लेफ्ट साइड वाली सरफेस जो हॉट फ्लूइड के कांटेक्ट में है उसका टेम्परेचर है मान लो टी 1। और वॉल की राइट साइड वाली पोर्शन जो कि कोल्ड फ्लूइड के कांटेक्ट में, मान लो उसका टेम्परेचर है टी 2। ठीक है। अब मैंने पहले ही बोला था कि भाई हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है, तो भाई सेम मटेरियल के अंदर अगर, मतलब कि सेम एक ही मटेरियल वाले मटेरियल में हो रहा है, किसी में भी, मतलब सॉलिड टू सॉलिड है, लिक्विड में है, लिक्विड टू लिक्विड है, खाली गैसेस टू गैसेस है, तो हम लोग उसको कंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। पर यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, सिंपल है कि हॉट फ्लूइड जब आपके वॉल के लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को टच करके निकलेगा, तो वॉल की सरफेस का टेम्परेचर कम है लेकिन फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र होगी। मतलब कि ये लिक्विड टू सॉलिड हीट ट्रांसफ़र हुआ। मतलब यहाँ पर ये कंडक्शन प्रोसेस नहीं होगी, ये कन्वेक्शन प्रोसेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी फेस चेंज है, आपको मीडियम की ज़रूरत पड़ गई है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपको मीडियम की ज़रूरत हुई है, यहाँ पर आपके डिफरेंट फेजेस के बीच में हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। क्यों? क्योंकि सॉलिड के वॉल का टेम्परेचर कम है और लिक्विड के फ्लूइड का टेम्परेचर, फ्लूइड लिक्विड मतलब कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जो हॉट फ्लूइड होगा वो अपनी हीट ट्रांसफ़र करेगा आपकी वॉल सरफेस के ऊपर। अब वॉल सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि वो हीट गेन कर रहा है हॉट फ्लूइड में से। अगर वो हॉट फ्लूइड में से हीट गेन कर रहा है तो सॉलिड वॉल के मोलिक्यूल्स के अंदर मोलिकुलर वाइब्रेशन क्रिएट होगा, जो हम लोगों ने कंडक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था। अगर मोलिकुलर वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है तो डेफिनेटली हीट फ्लो होगी। हीट फ्लो होगी तो ये सॉलिड वॉल के अंदर ही मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल हीट ट्रांसफ़र होगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो डेल्टा थिकनेस वाली वॉल है उस वॉल के अंदर कंडक्शन प्रोसेस हो रही है। समझ में आ रहा है? जो सॉलिड वॉल है वहाँ पर डेल्टा जितनी थिकनेस वाली हमारी जो वॉल है वहाँ पर हम लोगों को कंडक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र मिल रहा है। यही वॉल के जब हम सेकेंड साइड पर जाते हैं, मतलब एट द एंड ऑफ ए वॉल, मतलब कि राइट साइड वाला पोर्शन जो कि आपके कोल्ड फ्लूइड के कांटेक्ट में है, तो ये कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर अब आपके वॉल सरफेस के टेम्परेचर से तो कम ही होगा। मतलब अब फिर से हीट ट्रांसफ़र होगी, तो वॉल का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है वो है कम। तो फिर से यहाँ पर आप लोगों की हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वॉल सरफेस टू योर कोल्ड फ्लूइड। मतलब कि यहाँ पर फिर से आपको तो डिफरेंट फेज मिल गई, डिफरेंट फेज मिल गई, मतलब फिर से यहाँ पर आपको कन्वेक्शन प्रोसेस मिलेगी। तो ये पूरे फिगर के अंदर से हम लोगों को 3 तरीके से हीट ट्रांसफ़र मिल रहा है। पहले कन्वेक्शन, फिर वॉल के अंदर कंडक्शन, और फिर वापस कन्वेक्शन प्रोसेस मिल रहा है। ठीक है। तो हम लोग अब पैरामीटर्स को समझते हैं। लेट्स से दैट टी ए इज़ द हॉट फ्लूइड टेम्परेचर, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेट्स से टी 1 इज़ द लेफ्ट साइड वॉल सरफेस टेम्परेचर। लेट्स से टी 2 राइट साइड वॉल सरफेस टेम्परेचर, एंड टी बी इज़ द कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर। यहाँ पर हम लोगों को हॉट फ्लूइड और वॉल सरफेस, कोल्ड फ्लूइड और वॉल सरफेस के बीच में कन्वेक्शन प्रोसेस मिल रही है। मैंने आप लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी बताई थी। जिस तरह से कंडक्शन प्रोसेस के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी होती है स्मॉल के, जो कांस्टेंट है, उसी तरह से कन्वेक्शन प्रोसेस के अंदर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है जिसको बोलते हैं स्मॉल एच, एज यू कैन सी इन दिस फार्मूला। क्यू इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी ए। फार्मूला कैसे है मैं समझाता हूँ, फिलहाल तो सिर्फ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को समझो। स्मॉल एच ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बेस पर डिफाइन किया गया।
जिस तरह से कंडक्शन प्रोसेस को समझने के लिए हम लोगों को फोरियर लॉ उसको डिफाइन करना पड़ता है, उसी तरह से कन्वेक्शन प्रोसेस को समझने के लिए न्यूटन्स कूलिंग लॉ, या तो फिर बोल सकते हो न्यूटन रिकमैन लॉ, इस लॉ को समझना पड़ता है, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में। ठीक है, तो कन्वेक्शन प्रोसेस डिफाइन होता है न्यूटन रिकमैन लॉ के बेस पर, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से डिफाइन हो रहा है। कंडक्शन का फॉर्मूला इस तरह से आता था, Q इज इक्वल टू माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स। उसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा कन्वेक्शन प्रोसेस का फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी एफ। टी एस माइनस टी एफ में पूरा फॉर्मूला समझाता हूँ। Q इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, H इज योर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। कंडक्शन में आता था K थर्मल कंडक्टिविटी, कन्वेक्शन में आएगा स्मॉल h कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। एरिया, उसमें हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते थे, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ एरिया लेना, एक्चुअली ये सरफेस एरिया होता है ए एस, यहाँ पर आप लोग खाली ए भी लिख सकते हो। एंड टी एस माइनस टी एफ, टी एस का मतलब क्या हो जाएगा, टी एस हो जाएगा आपका टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, मतलब कि वॉल, ठीक है, सरफेस का, सॉरी, टी एस का मतलब हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सरफेस, मतलब कि वॉल का टेम्परेचर हो जाएगा, और टी एफ का मतलब हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ मूविंग फ्लूइड, मतलब कि हॉट फ्लूइड या तो फिर कोल्ड फ्लूइड। तो टी एस माइनस टी एफ का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर ऑफ सरफेस माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। जब आप लोग कन्वेक्शन पढ़ोगे, कन्वेक्शन के अंदर, तो ये जो फ्लूइड है वो आप लोगों के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आएगा, वो हो जाएगा उस समय टी ए, जिसको हम बोलते हैं एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो पैरामीटर आप लोगों को समझ में आ गए। एच जो होता है, एच का, एच स्मॉल एच कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, उसका यूनिट जो होता है वो होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री। ये कैसे आया है मैं तुम लोगों को डिफाइन करूंगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट कैसे डिराइव होता है वो भी मैं बताऊंगा, और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर का यूनिट कैसे डिराइव होता है ये दोनों मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अब हमारे फॉर्मूला को देखो, 2.59, क्यू इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी एफ है। क्यू को सब्जेक्ट हेड बनाओ, मतलब कि एज इट इज रहने दो। ये एच ए जो मल्टीप्लाई में है उसको डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में ले जाओ। मैथमेटिकल रूल है, सिंपल रूल है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाता है, तो उसको रिवर्स हमने किया है। ये जो 1/HA हुआ, एज यू कैन सी, ये जो 1/HA है, ये 1/HA हमारे लिए बन जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। जिस तरह से कंडक्शन में आ रहा था डेल्टा अपॉन के ए, मतलब कि थिकनेस अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया, वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोगों को थिकनेस नहीं मिलेगी थर्मल रेजिस्टेंस में, लेकिन हाँ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और एरिया, ये दोनों चीज़ जरूर कॉमन मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस का फॉर्मूला बन जाएगा टी एस माइनस टी एफ अपॉन आर टी। टी एस फिर से सरफेस का टेम्परेचर, टी एफ फ्लूइड टेम्परेचर, आर टी थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये हमारा बेसिक फंडा था। अब इसको फिगर के बेस पर हम लोग हमारा मेन फार्मूला डिराइव करेंगे हीट ट्रांसफर के लिए। देखो फिर से, हॉट फ्लूइड आपके वॉल के सरफेस के साथ में, मतलब कन्वेक्शन प्रोसेस होगी। वॉल से पूरे वॉल के मोलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कंडक्शन प्रोसेस होगा। वॉल के राइट साइड फेस से कोल्ड फ्लूइड को हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब फिर से कन्वेक्शन प्रोसेस हो रही है। मतलब जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इस मैनर में हीट फ्लो हो रही है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है। स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो हीट ट्रांसफर टोटल होगी वो तीनों के तीन, मतलब कन्वेक्शन में भी, कंडक्शन में भी और कन्वेक्शन में, फिर से वो इक्वल मैनर में होगी। समझ में आ रहा है, वो होगी हमारे लिए इक्वल मैनर में। तो हम ये तीनों प्रोसेस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फेज 1 हॉट फ्लूइड टू वॉल सरफेस, फेज 2 ओनली इन सॉलिड वॉल, फेज 3 वॉल सरफेस टू कोल्ड फ्लूइड, वॉल सरफेस टू कोल्ड फ्लूइड। हम इस मैनर में हमारे फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला के ऊपर ध्यान देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है दैट Q इज इक्वल टू, देखो Q इज इक्वल टू एच ए इंटू ए टी ए माइनस टी वन। मैं इसको जूम करता हूँ ताकि समझ में आए फिगर, हाँ बस ये रही। Q इज इक्वल टू ए इंटू टी ए माइनस टी वन। एच ए मतलब यहाँ पर कन्वेक्शन प्रोसेस है, तो कन्वेक्शन प्रोसेस का हम लोगों को कोफिशिएंट रखना पड़ेगा। तो ए इसीलिए लिया है क्योंकि हॉट फ्लूइड के लिए, हॉट फ्लूइड का हम लोगों ने सिग्निफिकेंस लिया, मतलब एच ए हो जाएगा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर हॉट फ्लूइड। ठीक है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर
हॉट फ्लूइड, ए एरिया ऑफ योर एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉल सरफेस इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पर था टी एस, एक मिनट, ये फॉर्मूला था हमारे पास टी एस माइनस टी एफ, टी एस मतलब सरफेस टेम्परेचर, टी एफ मतलब फ्लूइड टेम्परेचर। तो टी ए माइनस टी वन, अब डेफिनेटली टी ए विल बी ग्रेटर देन योर टी वन, क्योंकि हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा है, टी वन का टेम्परेचर कम है। तो कंडक्शन के जैसा नहीं है कि इनिशियल माइनस फाइनल लेके चलना है, इसमें यही लेकर के चलना है ग्रेटर माइनस लेजर। ठीक है, तो टी ए माइनस टी वन हो जाएगा, कन्वेक्शन प्रोसेस हो गई। वॉल सरफेस के अंदर कंडक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर हम कंडक्शन लगाएंगे के ए अपॉन डेल्टा, के ए अपॉन डेल्टा, के ए डी टी बाई डी एक्स, ये थर्मल कंडक्ट सॉरी ये कंडक्शन प्रोसेस का फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ। तो के आ गया, ए आ गया, डी टी टी वन माइनस टी टू, क्योंकि टेम्परेचर आपके पास में क्या है, ये आपका टी वन, ये आपका टी टू, तो टी वन माइनस टी टू आ जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, डिवाइडेड बाय डी एक्स मतलब थिकनेस, यहाँ पर डेल्टा है तो यहाँ पर डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पर लास्ट में हमारे पास में कन्वेक्शन प्रोसेस हो रही है, तो फिर से वही एच बी, बी यानी कोल्ड फ्लूइड के लिए एच बी इंटू एरिया इंटू टी टू माइनस टी बी, बिकॉज टी टू विल बी मच हायर विद कंपेयर टू टी बी। तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है कंडक्शन, सॉरी सबसे पहले कन्वेक्शन, फिर कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन, इस मैनर में हमारी जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो इक्वल फॉर्म में होगी। मतलब आप इस तरह से लिख सकते हो दैट क्यू इज इक्वल टू एच ए इंटू ए इंटू टी ए माइनस टी वन ऑब्लिक क्यू इज इक्वल टू के ए अपॉन डेल्टा इंटू टी वन माइनस टी टू ऑब्लिक क्यू इज इक्वल टू एच बी इंटू ए इंटू टी टू माइनस टी बी। ये जो हीट ट्रांसफ़र के लिए फॉर्मूला हमको मिला, ये हम तीनों के लिए कुछ इस तरह से करेंगे कि टेम्परेचर जो था हमारा उसको सब्जेक्ट हेड बना दो तीनों केस में, टेम्परेचर को हम लोगों ने तीनों केस में सब्जेक्ट हेड बना दिया है। ठीक है, और बाकी सबको हम लोगों ने एक साइड ले लिया है। मतलब कि पहले कन्वेक्शन के लिए टी ए माइनस टी वन इज इक्वल टू क्यू अपन एच ए इंटू ए, टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा अपन के, टी टू माइनस टी बी इज इक्वल टू क्यू अपन एच बी इंटू ए। ये सारे टेम्परेचर का समेशन करो, समेशन करोगे तो टी वन कैंसिल हो जाएगा, टी टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टी ए माइनस टी बी। और टी ए मतलब क्या था, तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर, टी बी मतलब क्या था, तो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर। मतलब आपका पूरा जियोमेट्री इसके अंदर आ गया, मतलब इनिशियल टू फाइनल कंडीशन आ गई। तो क्या बचेगा, टी ए माइनस टी बी इज इक्वल टू क्यू, तीनों तीन में कॉमन है बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, वन अपॉन एच ए इंटू ए प्लस डेल्टा अपॉन के प्लस एच वन अपॉन एच बी इंटू ए। क्यू को सब्जेक्ट हेड बनाओ और ये पूरा स्टेप आपके सामने डिनोमिनेटर में चले जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, अगर ना है तो सवाल पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अभी डिनोमिनेटर जो बन रहा है हमारा, ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर हमारे लिए हो जाएगा सम ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, अलग अलग थर्मल रेजिस्टेंस के लिए, कन्वेक्शन प्रोसेस का थर्मल रेजिस्टेंस, कंडक्शन का थर्मल रेजिस्टेंस, और फिर से कन्वेक्शन का थर्मल रेजिस्टेंस, ये उसका समेशन है। और अगर इस तरह से कंपोजिट सेक्शन में हीट फ्लो हो रही है, हमारे लिए कंपोजिट सेक्शन हो गया क्योंकि पहले लिक्विड है, फिर सॉलिड आया, फिर सॉलिड सॉलिड है, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड है। तो ये जो कंपोजिट सेक्शन हुआ, इसके लिए हीट ट्रांसफर किस तरह से दिया जाता है, तो उसके लिए हीट ट्रांसफर आता है Q इज इक्वल टू यू ए टी ए माइनस टी बी। यू ए को फिर से डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ बन जाएगा इस तरह से दैट टी ए माइनस टी बी अपॉन वन अपॉन यू ए, जहाँ यू का मतलब होता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, यू का मतलब होता है, कैपिटल यू लिखेंगे, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट का सिंबल कैपिटल यू है। हाँ, जब हम लोग हीट एक्सचेंजर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट स्मॉल यू में लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर कंडक्शन चैप्टर में ये हम लोगों को ध्यान में रखना है दैट कैपिटल यू इज द सिंबल फॉर योर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट। और ये कैपिटल यू का यूनिट बनता है वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री या केल्विन, वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री या वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, और ये होता है क्या है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ वॉल सरफेस इन यूनिट टाइम एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ यूनिट डिग्री। ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट की डेफिनेशन है। तो ये जो Q की वैल्यू हमको मिली दैट Q इज इक्वल टू टी ए माइनस टी बी अपॉन वन अपॉन यू है, वो हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो टी ए माइनस टी बी और टी ए माइनस टी बी कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, Q की जगह आप लोगों ने ये पूरा रखा था, तो यहाँ पर वन अपॉन
यू ए कुछ इस तरह से बच रहा था जब टी ए माइनस टी बी कैंसिल किया था तब। तो ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है जो न्यूमिनेटर में जाता है उसको क्या करना है, न्यूमिनेटर में ले जाओगे तो ये पूरा एज इट इज़ रहेगा, लेकिन उसका भी रेसिप्रोकल कर देना है। मतलब आपका ये जो स्टेप है वो इसी तरह से रहेगा। यहाँ पर हम लोगों ने, एक मिनट में क्लियर कर दूँ ताकि पता चले। यहाँ पर जब हम लोगों ने क्यू फाइंड आउट किया था तो ये आपका डिनोमिनेटर में आ चुका था, लेकिन हम लोगों को जब वन अपॉन यू ए रखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो हम लोगों को इस तरह से फॉर्मूला मिलेगा लाइक दिस वे। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट के लिए, दैट वन अपॉन यू ए इज इक्वल टू वन अपॉन एच ए इंटू ए प्लस डेल्टा अपॉन के ए प्लस वन अपॉन एच बी इंटू ए इज इक्वल टू, मैंने पहले ही बोला, दिस इज द टोटल समेशन ऑफ योर थर्मल रेजिस्टेंस फॉर ईच एंड एवरी सिंगल केस। कन्वेक्शन है तो उसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस, कंडक्शन है तो उसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस, और फिर से जो कन्वेक्शन आ रहा है उसका थर्मल रेजिस्टेंस। देखो ये जो हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, वो बेसिकली रेसिप्रोकल है आपके थर्मल रेजिस्टेंस का। आप यहाँ से देख सकते हो थर्मल ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट आपका डिनोमिनेटर में, और थर्मल रेजिस्टेंस का ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो थर्मल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट होता है। और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है जियोमेट्री, सेपरेटिंग वॉल। सेपरेटिंग वॉल कौन सी हो गई, जो हॉट फ्लूइड को भी अलग करी है, कोल्ड फ्लूइड को भी अलग करी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्मल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। और कन्वेक्टिव कॉफिशिएंट कैसा है अलग अलग दो सरफेसों के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये यूज़फुल कहाँ पर है, तो कंपोजिट वॉल वाले अगर कोई एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो या कोई भी स्ट्रक्चरल बना रहे हो तब जाकर के ये हम लोगों को यूज़फुल हो सकता है। थियरी इंपॉर्टेंट है, जीटीयू में 3 मार्क्स में आती है, आपको डेफिनेटली करना ही करना है जीटीयू की प्रिपरेशन के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ